हमारे चैनल को इतना लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। स्पेशली थैंक्स जो जाएगा वो जाएगा 11th और 12th क्लास को, जिसने इतने कम टाइम में एकदम से जो हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। थैंक यू वेरी मच। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में, कि जो प्रॉपर्टीज आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स जो प्रोसेस आप जो पढ़ते हो कि भाई आपके है ना फील्ड लाइंस जो हैं आपकी इमेजिनरी, आप कोई इफेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे लेकिन वो जो चीज है वो आपको एक्चुअली दिखाई नहीं देगी। जो भी चीज है ना आप उस चीज का इफेक्ट जो है वो आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि आपका क्या भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कैसे आएगा, आपका डाउनवर्ड ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो अर्थ है उसको अट्रैक्ट करेगी। ऐसे ही हमारे माइकल फैराडे जो जी हैं उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ग्राफिकल मेथड्स, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको ग्राफिकल मेथड से उसने रिप्रेजेंट किया ऑफ द फील्ड लाइंस। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। ये चीज जो थी आपकी ऑब्जर्व किसने की, आपकी किसने इंट्रोड्यूस की, आपकी माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व की। पिक्चर जो आपकी दिखाई गई है माइकल फैराडे जी की, तो आपके द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द ग्राफिकल मेथड। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपके क्या होते हैं, ग्राफिकल मेथड होते हैं। किसके? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फील्ड लाइंस, आपकी रिप्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं किसकी? फील्ड लाइंस की। आगे हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? अ लाइन ऑफ फोर्स। अगर हम ये कह रहे हैं कि उसके इफेक्ट को हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स उसके ऊपर लग रही है। मान लीजिए आपका एक बार मैग्नेट है जिसका आपका एक एंड पॉइंट नॉर्थ और एक एंड पॉइंट क्या है आपका साउथ है, और उसके अराउंड क्या बन रही है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। और उसके आसपास आप कोई भी चीज लेके गए, कौन सी? मेटेलिक कोई चीज लेके गए तो वो उसको क्या करेगी? अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो अट्रैक्ट करने की चीज कोशिश करेगी तो हम क्या कहेंगे कि हमने उस इफेक्ट को, उस कुछ कोई फोर्स जो है हमने वहां ऑब्जर्व की। तो वो अ लाइन ऑफ फोर्स, जो आपका लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी कर्व द टेंजेंट टू विच एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब जो आपकी ये डायरेक्शन का जो रोल है वो डायरेक्शन का कैसे, टेंजेंट कैसे बनता है आपका? मान लीजिए कि आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है तो सर्कल के अराउंड आप क्या कर लेते हैं? एक एरो ड्रॉ करके मतलब क्या कर देते हैं भाई आपका ये क्या ड्रॉ हो रहा है, इसको टच करता हुआ आपने क्या ड्रॉ किया? एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो आपका इसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जो टेंजेंट है वो कैसे आपका काम करेगा कि आपने डायरेक्शन को इंडिकेट करना है। तो डायरेक्शन अगर हम बार मैग्नेट के आउटवर्ड की डायरेक्शन की अगर बात करें तो वो डायरेक्शन आपकी कहाँ से कहाँ होती है? नॉर्थ टू साउथ। अगर हम इनसाइड द मैग्नेट की बात करें तो साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक कंपास लिया, मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो आपके डिफ्लेक्ट करना शुरू करेगी जैसे ही उसको मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड आप लेके जाएंगे, और वो जो आपकी डायरेक्शन देगी उससे हमें क्या पता चलेगा कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है डायरेक्शन का हमें पता चलेगा कि जैसे ही हम नॉर्थ पोल के पास लेके गए हमें अब जाना है किसकी तरफ? साउथ की तरफ। तो आपकी डिफ्लेक्ट कैसे करना स्टार्ट करेगी भाई? आपका सर्कुलर फॉर्म के अंदर वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी, और आपके जो डायरेक्शन बनेगी वो डायरेक्शन आपकी किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। उस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आपको जो मिलेगी कि लाइन ऑफ फोर्स, आपकी जो लाइन ऑफ फोर्स जो इफेक्ट जो आप ऑब्जर्व करोगे वो क्या है? आपका इमेजिनरी curve the tangent to which at a point gives the direction of the magnetic field, कि उस पॉइंट के ऊपर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है आपकी इमेजिनरी लाइन से वो आपका इंडिकेट करेंगे कि भाई एक फोर्स वहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे और वो फोर्स ही है इज एन इमेजिनरी कर्व, कि वो आपकी इमेजिनरी कर्व मान ली जाती है कि उसके अराउंड एक कर्व आपकी बनी है टू विच एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो आपकी डायरेक्शन देगी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की उस पॉइंट के ऊपर। तो ये तो बात हुई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी की, एनिमेशन में बिल्कुल क्लियरली आपको डायरेक्शन इंडिकेट कराई गई है। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। वो हम करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड प्रॉपर्टी को बिल्कुल क्लियर करते हुए समझते हैं कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो मैग्नेटिक फील्ड हम कह रहे हैं बार मैग्नेट के अराउंड जो आपके क्लोज लूप जो आपके बनेंगे इस इमेजिनरी पाथ, जो वो पाथ जो वो फॉर्म करते हैं वो पाथ जो रहेगा टोटली आपका इमेजिनरी पाथ होता है। मतलब आप उसको क्लियर नहीं देख सकते कि पाथ कैसा फॉर्म हो रहा है आपका। विच एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल विल टेंड्स टू मूव, जिसके अंदर आपका क्या होगा कि जो आपका जो
नॉर्थ पोल है अगर उसको फ्री छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेगा, आपका मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो दोबारा से इस चीज को क्लियर करते हैं बिल्कुल कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपका इमेजिनरी पाथ होगा किसके अलोंग, Which an isolated north pole will tends to move, जिसके अंदर आपका आइसोलेटेड का मतलब क्या, आपका अकेला नॉर्थ पोल जिसके अंदर आपका काम करेगा, will tends to move, अगर उसको फ्री छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेगा, आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम बात करें ऋतिक रोशन के एक सॉन्ग की कि आपका मैं इधर चला मैं उधर चला, तो वो वाले उस वाले सॉन्ग से हम इसको रिलेट कर लेते हैं। अगर नॉर्थ पोल को भी हमने आपका आइसोलेटेड करके उसको फ्रीली छोड़ दिया तो आपका क्या है कि वो फ्री रहेगा, क्या करने के लिए, मूव करने के लिए, कि टेंड्स टू मूव, वो कोशिश करेगा क्या, मूव करने की, अगर उसको फ्री छोड़ा गया। दोबारा से आपका रिपीट कर देते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज द इमेजिनरी पाथ, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपका इमेजिनरी पाथ है किसी भी आइसोलेटेड नॉर्थ पोल के अराउंड, विल टेंड्स टू मूव, वो आपका कोशिश करेगा मूव करने की, इट इज फ्री टू मूव टू डू सो, और ये फ्री है ये काम करने के लिए। एनिमेशन में बिल्कुल आपको क्लियर दिखाया गया है कि कैसे वो फ्रीली आपका मूव करता है। कंटिन्यू करते हैं थर्ड पॉइंट के साथ। जो अब आपका थर्ड पॉइंट है बिल्कुल इजी पॉइंट है, क्लियरली इसको समझते हैं। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कर्व, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है आपकी कैसी कर्व्स बनाती है, आपकी क्लोज कर्व बनाएंगी, कि आपकी है ना जैसे आपके गोल 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 जो आपके कर्व शेप में वो आपका फॉर्मेशन करेंगी, दे अपीयर टू कन्वर्ज, आपको ऐसा लगेगा कि कभी तो वो कन्वर्ज कर रही है और कभी क्या कर रही है, आपके डाइवर्ज कर रही है, कहां पर, पोल्स पे। कभी तो कंडीशन आपकी है ना कन्वर्ज वाली कंडीशन रहेगी और कभी आपकी क्या रहेगी, डाइवर्ज वाली कंडीशन रहेगी। कन्वर्ज का मतलब क्या है कि आपका क्या करेगा, चीजों को इकट्ठा करना। डाइवर्ज का मतलब कभी आपको ये लगेगा फील्ड लाइंस जो है आपकी बिल्कुल फैल गई हैं। तो आपका आउटसाइड द मैग्नेट दो कंडीशंस लगेंगी आपकी, मैग्नेट के बाहर आपका कहां से कहां मूव करेगा, दे रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, वो कहां से कहां रन करेंगे, आपकी नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। अगर हम बात करेंगे मैग्नेट के इनसाइड की, तो मैग्नेट के इनसाइड में आपका कहां से कहां मूव करेगी, साउथ टू नॉर्थ। तो ये डायरेक्शन आपका इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर प्ले करती है। दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं, एनिमेशन में एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो आपकी क्या है, क्लोज कर्व है। दे अपीयर टू कन्वर्ज, हमें कभी तो लगेगा कि वो कन्वर्ज कर रही है और कभी क्या लगेगा, आपका डाइवर्ज कर रही है। दो कंडीशन आपकी उसके अंदर, पोल्स के अंदर हम उस इफेक्ट को हम ऑब्जर्व करेंगे। आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर, दे रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, वो आपकी जाती है कहां से, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, और इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और अगर इनसाइड में देखें तो वो कहां से कहां मूव करेगी, साउथ टू नॉर्थ मूव करेगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी थी प्रॉपर्टी नंबर 3। आगे कंटिन्यू रखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। आगे कंटिन्यू रखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 से। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है आपकी, द नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ पोल, कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो आपकी शुरू हुई पोल पर और पोल से और कितनी आपकी पोल पर खत्म हुई, इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पोल स्ट्रेंथ, वो उसकी पोल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। अब ये बताइए कि है ना, हम ये किसी पर्सन से तो है ना, जो कुछ तो ऐसे होंगे कि आपका बहुत सारा वर्क कर देंगे, लेकिन कुछ में जो स्टेमिना है ना बहुत ही कम होता है। तो आपकी है ना जितनी पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपकी ओरिजिनेट करेंगी और उतना ही क्या करेंगी, आपकी टर्मिनेट करेंगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया से आपकी कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ने आपका एंटर किया, या आपकी कितनी फील्ड लाइंस जो है आपकी वहां से आपकी क्रॉस करती हुई निकल कर आई हैं। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम। म्यू नॉट किसको इंडिकेट कर रहा है, आपकी परमेबिलिटी को, भाई आपकी कितनी नंबर ऑफ लाइंस एसोसिएटेड विद अ यूनिट पोल, कि एक यूनिट पोल से आपकी कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है आपके एसोसिएट करती हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी बिल्कुल आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि आपकी जो पोल स्ट्रेंथ है वही आपका इंडिकेट करेगी कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसमें से ओरिजिनेट हुई और कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वहां पे पोल पर टर्मिनेट करती हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स उसको इंडिकेट करेगा किसी
पर्टिकुलर एरिया से इतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है आपकी क्रॉस कर रही हैं, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम। तो म्यू नॉट किसको इंडिकेट कर रहा है? आपका परमेबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में, मैग्नेटिक इफेक्ट की टर्म्स में मैग्नेटिक परमेबिलिटी टर्म को इंडिकेट कराते हैं। और परमेबिलिटी किसको इंडिकेट करेगी? कि आपकी परमिशन देती है कि इस पर्टिकुलर एरिया से आपकी इतनी फील्ड लाइंस जो आपकी क्रॉस करती हैं। मान लीजिए किसी गेट पर आपने किसी बॉडीगार्ड को रखा है, अगर आपका बॉडीगार्ड जो उसमें, अगर हम मान ले कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो किसी को आपको रोक सके, तो सारे क्या करेंगे? उस एरिया से आपका पास आउट कर जाएंगे। भाई गेट पे उसको बिठाने का कोई यूज ही नहीं है। लेकिन अगर आपका बॉडीगार्ड जो है, आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है, तो आपका उसकी स्टेमिना देखकर लोग डर रहे हैं कि मतलब एंटर करने से पहले उससे परमिशन ले रहे हैं कि भाई हम अलो होंगे अंदर जाने के लिए या नहीं। तो वो अगर परमिशन देगा अंदर जाने की तो आप जा सकते हैं। तो ये जो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये भी आपके किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइंस जो है आपकी क्रॉस करेंगी। तो कितनी फील्ड लाइंस है वो आपकी कौन इंडिकेट कराएगा? आपका परमेबिलिटी टर्म आपकी इंडिकेट कराएगी कि वो परमेबल है आपका यहाँ से एंटर करने के लिए। तो आपका जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेट करती हैं या टर्मिनेट करती हैं पोल पर, वो डिपेंड करती है डायरेक्टली किसके ऊपर? पोल स्ट्रेंथ के ऊपर। फॉर्मूला आपके पास गिवन है, एनिमेशन में बिल्कुल आपको दिखाया गया है कि कहां से वो ओरिजिनेट कर रही है और कहां वो टर्मिनेट कर रही है और कैसे वो पोल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। तो फॉर्मूले पे थोड़ा सा काम करेंगे, आगे आपका कंटिन्यू रहेगा। आगे जो प्रॉपर्टी नंबर 5 के साथ कंटिन्यू रहेगा। क्या कहता है इसके अंदर? कि आप एक टाइम पर दो जगह पर प्रेजेंट नहीं हो सकते। क्या हो सकते हो? कि एक ही टाइम पर आप स्कूल में भी प्रेजेंट और आप घर पर भी प्रेजेंट हैं। तो यही प्रॉपर्टी आपकी 5th जो है, यही चीज कहेगी कि आपका जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी आपका आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते ईच अदर, बिकॉज इफ दे डू, अगर ये ऐसा करते हैं, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे, देयर विल बी 2 डायरेक्शन। तो एक ही पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी? आपकी 2 हो जाएंगी। और एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन जो है आपकी पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर 2 लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर गई तो एक पॉइंट पर आपकी 2 डायरेक्शंस आपका रोल प्ले करेंगी और एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शंस आपकी काम नहीं कर सकती। ये आपका पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप एक टाइम पर 2 जगह, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो आपका जो ये एनिमेशन है बिल्कुल आपको क्लियर दिखा रही है कि 2 लाइन जो है कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे ही उसने इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट के ऊपर आपको 2 डायरेक्शंस जो देखने को मिल रही है, और वो जो 2 डायरेक्शन है वो आपका पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि पर्टिकुलर लाइन आपकी पर्टिकुलर डायरेक्शन को इंडिकेट कराती है। एक पॉइंट, एक जो आपका लूप जो बनेगी वो एक क्लोज लूप ही आपके सभी के लिए आपकी पर्टिकुलर बनती चलती है। ये नहीं है कि आप 2 लूप्स को आपस में इंटरसेक्ट करा दें। आपकी जो 2 लाइंस जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो रहेगी आपकी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी ईच अदर, बिकॉज क्यों? दे डू, देयर विल बी 2 डायरेक्शन। अगर वो ऐसा करती हैं तो 2 डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, विच इज नॉट पॉसिबल, जो आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। आगे कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 के साथ। पॉइंट नंबर 6 जो आपका है वो कहता है कि द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में एंटर और कम आउट ऑफ द सरफेस एट एनी एंगल, कि आपकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो आपकी एंटर भी कर सकती है और आपकी बाहर भी निकल सकती है अपनी मर्जी के किसी भी एंगल पे। मतलब उस पर आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इस लूप को इस एंगल से मूव करना है। तो आपका जो क्लियरली इसमें दिखाया गया है कि आपका एंगल जो है वो आपका फिक्स नहीं हो सकता। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो आपकी एंटर भी कर सकती है किसी भी एंगल पे और किसी भी एंगल से वो आपका बाहर भी जा सकती हैं सरफेस ऑफ द सरफेस एट एनी एंगल। भाई किसी भी एंगल पे वो आपका काम करेंगी। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 जो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी।
अभी जो बात करेंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 7 की, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखती हूँ। एग्जांपल क्या है कि जैसे हम क्लास में अगर डिस्कशन करते हैं तो जो क्लास में डिस्कशन में है ना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, गर्ल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो बॉयज़ है ना, ये वाली चीज़ नहीं कि मैम मुझे आता है, ये वाला काम जो है ना, जो क्राउड में जो ये वाला काम है, ये वाला काम किसका होता है, गर्ल्स का। तो आपका जैसे अगर असेसमेंट की अगर हम बात करें, आपके प्रैक्टिकल्स की बात करें, तो आपका जो ये जो चीज़ है ना, ये गर्ल्स के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा के अंदर जो मिलती है कि है ना क्या चीज़ करें कि आपका जो असेसमेंट प्रैक्टिकल के मार्क्स जो आपके फुल मार्क्स आए। तो जो क्राउड जो है, क्राउड मतलब मैं है ना स्पेशली आपका है ना ये नहीं कर रही कि आप कि भाई ये चीज़ गर्ल्स में ही है, सभी गर्ल्स में नहीं है, सभी बॉयज़ में नहीं है, तो पर्टिकुलर किसी के लिए कोई बात नहीं है। आपकी सिर्फ प्रॉपर्टी को रिलेट करने की कोशिश की गई है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप क्या जो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया एट अ पॉइंट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आपकी गई, गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। इससे हमें ये पता चलता है कि आपका उसका मैग्नीट्यूड कितना रहा होगा, कि भाई आपकी जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर पर यूनिट एरिया गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे उस पॉइंट के ऊपर। द क्राउडेड लाइन्स, अब जो क्राउड वाली बात है, जो क्राउडेड लाइन शो अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो वो आपका क्या देगी, जहां पे क्राउड ज्यादा है तो आपकी चीज मान ली जाएगी। अगर हम क्लास में कहें कि भाई आज इस टॉपिक पे पर्टिकुलर 3 टॉपिक रैंडमली टीचर आपको दे दे कि भाई किस टॉपिक के ऊपर आज आप टेस्ट दे सकते हैं, तो एक क्राउड में जो आंसर आएगा तो उस चीज की जो चीज है वो हो जाता है ना कि भाई उसी पे ही काम होगा कि जो टेस्ट है वो आपका वही लिया जाएगा। तो क्राउडेड लाइन शो अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, जहां आपकी जो क्राउड ज्यादा होगी फील्ड लाइंस की, तो आपकी जो आप स्ट्रॉन्ग फील्ड वहां आपको मिलेगी। जब आपकी लाइंस जो है दूर होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी आपकी किसको, वीक फील्ड को। तो ये प्रॉपर्टी थी आपकी 7। कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 8 के। प्रॉपर्टी नंबर 8 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ध्यान से समझते हैं कि आपकी द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहेगी उसकी टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है, टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। भाई काफी लंबे समय के बाद वो सिकुड़ना शुरू कर देती हैं। क्या करना शुरू कर देती है कि भाई आपने फील्ड लाइंस जो है आपने बनाते गए तो कुछ टाइम के बाद वो क्या करना शुरू कर देंगे कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, लंबे समय के बाद वो सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपका स्ट्रेच इलास्टिक स्ट्रिंग हो, कि भाई आपका खिंचाव कर रखा है किसका आपने स्ट्रिंग का, जैसे किसी इलास्टिक स्ट्रिंग को जैसे आप खींच लेते हो, कुछ टाइम के बाद क्या होना शुरू हो जाता है, लंबे समय के बाद वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। प्रोड्यूसिंग अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट पोल्स, इसमें क्या करेगा कि आपका प्रोड्यूसिंग, दो आपके अपोजिट पोल हैं, एक आपका नॉर्थ पोल है और एक आपका साउथ पोल है, तो दोनों जैसे उसके अंदर क्या शो करना शुरू कर देंगे, अट्रैक्शन शो करना शुरू कर देंगे कि भाई आपके जैसे उसकी टेंडेंसी है क्या करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की। भाई आपका है ना तो कुछ टाइम के बाद वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है लॉन्गिट्यूडनली, लंबे समय के बाद। भाई आप ये चीज करते जा रहे हैं, कुछ समय के बाद वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपका जो स्ट्रेस स्ट्रिंग का जो चीज़ है ना, अट्रैक्शन शो होनी शुरू हो जाएगी। प्रोड्यूसिंग अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट पोल, अलग अलग पोल्स के बीच में क्या होनी शुरू हो जाएगी, आपकी अट्रैक्शन होनी शुरू हो जाएगी। तो वो ये आपका इंडिकेट करेगी प्रॉपर्टी नंबर 8। एनिमेशन में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो आपके कुछ समय के बाद आपका क्या करना शुरू कर देती है, आपका सिकुड़ना शुरू कर देती है। किसकी तरह, जैसे कि आपका स्ट्रेच इलास्टिक स्ट्रिंग जो सिकुड़ जाता है, आपका प्रोड्यूसिंग अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट पोल, और क्या शो करेगा, अपोजिट पोल्स के बीच में आपका अट्रैक्शन शो करेगा। आगे कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 9 के साथ। प्रॉपर्टी नंबर जो 9 है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी, अब मान लीजिए आपके जो पोल्स हैं वो आपके सेम है, अगर साउथ को साउथ के साथ रखा जाए तो उसमें लिटरली वो क्या करना शुरू कर देंगे, आपका रिपल्शन करना शुरू करेंगे। जो फील्ड लाइंस है ना आपकी जो लूप बन रही थी, लूप की बजाय क्या बनेगी आपका लिटरली वो आपका सीधी लाइनें जो है आपकी बनना शुरू करेंगी, क्योंकि वो अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही, वो क्या करने की
कोशिश कर रही है, आपकी रिपेलिंग प्रॉपर्टी शो करेगी। तो द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, उसकी टेंडेंसी है क्या करने की, रिपेल करने की एक दूसरे के साथ लेटरली, रिजल्टिंग इन रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल। अगर पोल सिमिलर है तो वो आपका कौन सी प्रॉपर्टी इंडिकेट करेगी, आपकी रिपल्शन प्रॉपर्टी इंडिकेट करेगी। आगे कंटिन्यू रखते हैं पॉइंट नंबर 10 के साथ। आगे जो प्रॉपर्टी नंबर जो 10 कहती है वो आपका जीरो रिजल्टेंट के ऊपर बात करती है कि जो आपके जीरो न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर क्या चीज रहेगी कि द रीजन ऑफ स्पेस, कि वो रीजन स्पेस में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी नहीं प्रेजेंट है, तो वहां पे आपकी लाइन ऑफ फोर्स जो है वो भी आपको नहीं मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड जहां नहीं है उस रीजन में स्पेस में जहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहां पे आपकी लाइन ऑफ फोर्स मतलब जो अट्रैक्शन जो प्रॉपर्टी थी वो आपको ऑब्जर्व नहीं होगी। एट द न्यूट्रल पॉइंट, ऐसे न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर वेयर द रिजल्टेंट फील्ड इज जीरो, जहां पे रिजल्टिंग फील्ड जो रिजल्टेंट फील्ड जो है वो आपकी क्या हो, जीरो हो, देयर कांट बी एनी लाइन ऑफ फोर्स, वहां पे कोई लाइन ऑफ फोर्स आपकी नहीं मिलेगी। हम कह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व नहीं की जाती वहां पे आपकी लाइन ऑफ फोर्स भी नहीं होगी, और किसी न्यूट्रल पॉइंट पर जहां पे रिजल्टिंग फील्ड जो आपकी जीरो है वे देयर कांट बी एनी लाइन ऑफ फोर्स, तो वहां पे आपकी लाइन ऑफ फोर्स आपको नहीं मिलेगी। तो एनिमेशन में आपकी जहां फील्ड नहीं वहां पे आपकी लाइन ऑफ फोर्स भी आपको नहीं मिलेंगी। तो उस न्यूट्रल पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फील्ड है वो आपकी कितनी होगी, जीरो होगी। तो ये था हमारी प्रॉपर्टी नंबर 10। आगे कंटिन्यू रखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11 के साथ। अब जो हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी को बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ लेते हैं। क्या कहती है हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, कि आपकी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो आपकी एग्जिस्ट करती है, वो आपको जरूर मिलेगी, एग्जिस्ट करेगी, कि आपका इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, जो भी आपका मैग्नेटाइज्ड मटेरियल होगा उसके अंदर आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है आपकी एग्जिस्ट करेंगी। तो ये जो थी हमारी प्रॉपर्टीज की बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है आपका, वो जरूर आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम काम सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, तो उन 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कुछ नॉलेज इन फील्ड लाइंस इन प्रॉपर्टीज के अलावा भी आपको होनी चाहिए। तो 4 पॉइंट्स और हैं, उन पॉइंट्स को और कंटिन्यू रखते हैं। अब जो आज का जो लास्ट टॉपिक है आपके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट पॉइंट से लगते हैं, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व। अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की हम बात करें तो लगातार चलने वाली आपकी क्लोज लूप वो फॉर्म करेंगे। वेयर एज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर डिसकंटिन्यूअस। अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की हम बात करें तो वो कैसी रहती है, आपकी लगातार ना चलने वाली, आपकी डिसकंटिन्यूअस रहेगी। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, ईच इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की अगर बात करें तो वो स्टार्ट करती है कहां से, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहां करेगी, आपके नेगेटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर डिसकंटिन्यूअस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो रहेगी आपकी लगातार ना चलने वाली है, बिकॉज नो सच लाइन एग्जिस्ट इनसाइड अ चार्ज बॉडी, क्योंकि कोई भी आपकी लाइन एग्जिस्ट नहीं करती किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर। अगर थर्ड पॉइंट की हम बात करें, इन मैग्नेटिज्म एज देयर आर नो मोनोपोलीज, कि आपके कोई भी आपका अकेला पोल काम करने वाला नहीं है, therefore the magnetic field lines will be along with closed loop with no starting और ending। कि मतलब ये नहीं है कि भाई एक पॉइंट से स्टार्ट होता तो हम ये कहते हैं कि भाई स्टार्ट यहाँ से हुआ एंड यहाँ से हुआ। आपके कभी भी मोनोपोलीज एग्जिस्ट नहीं करते, और मोनोपोलीज एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो कोई भी आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स वुड पास थ्रू द बॉडी ऑफ द मैग्नेट, और जो आपकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो आपके मैग्नेटिक जो भी मैग्नेट आपने लिया उस बॉडी से भी क्या करेंगे, आपके पास थ्रू करेंगे। एट एवरी फार ऑफ पॉइंट, अगर हम दूर पॉइंट्स पर बात करें, नजदीक वाले पॉइंट्स पे नहीं, दूर पॉइंट्स पे बात करें, जो आपकी लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो आपकी लाइन फॉर्म करेंगी और जो आपके मैग्नेटिक डाइपोल से जो आपकी लाइन फॉर्म करेंगी वो बिल्कुल आपको एक जैसी लगेंगी। तो बच्चों आज जो टॉपिक था ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की, कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। तो यहाँ जो क्लास आपकी ख़त्म होती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में जो भी अगर आपके कोई डाउट है वो आप उसमें प्रॉपरली आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।